उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हर जगह हाहाकार मचा है। आसमान से मानो कहर टूट पड़ा हो, सब कुछ नेस्तनाबूद हो रहा है, वो भी आंखों के सामने। लोगों के लिए इस बार आई है तबाही की बारिश। अब आपको दिखाते हैं कुदरत के कहर की ताजा और चौंकाने वाली तस्वीरें। जोशीमठ में एक बस खाई में गिर गई और तेज धार में कार पानी में बह गई। उत्तराखंड में बारिश से तबाही मची है। सबसे ज्यादा असर 4 धाम यात्रा पर पड़ा है। 50,000 से ज्यादा यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की 12 टीमों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा को भीषण संकट करार दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन पर मुख्यमंत्री से पूरे हालात की जानकारी ली है। जी हां, पहाड़ों की हसीन वादियों में बसे उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में इन दिनों तबाही का मंजर है। प्रकृति की इस विनाश लीला से सभी परेशान हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में 4 धाम यात्रा पर गए श्रद्धालु हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर प्रकृति की सबसे तगड़ी मार पड़ी है। लगातार हो रही बारिश से 4 धाम यात्रा मार्ग जगह जगह से टूट गया है। कई जगह भूस्खलन भी हुआ है, जिससे 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। हजारों यात्री रास्ते में जहां तहां फंसे हुए। बड़ी संख्या में लोगों तक किसी तरह की मदद नहीं पहुंच पा रही। जो लोग किसी तरह सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच भी गए, उनको भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। 40 आदमी है, बच्चे मिला के 50 है। 50 लोगों में हम लोगों को अभी स्टॉप लिया, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही और 3 दिन से ही हम लोग लेटे हुए हैं। कोई प्रशासन के तरफ से कोई पूछने तक नहीं आता कि पुलिस वाला तक की कैसा यहाँ व्यवस्था है। कोई आते हैं, हम लोग पड़े हैं 45 लोग एक कमरे में भूखे प्यासे अपना रहे आते हैं। जो है गंगोत्री में 3000 यात्री बता रहे हैं फंसे हुए हैं और अनुमानित है यमुनोत्री में 2000 के आसपास है और केदारनाथ में भी इसी प्रकार से 3000 यात्री फंसे हुए हैं और बद्रीनाथ और घांगरिया में हेमकुंड में जो यात्री गए थे वो टोटल कुल मिलाकर 16,000 यात्री फंसे हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 धाम यात्रा में टोटल जो लगभग 24,000 यात्री जो फंसे हुए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ बैठकर हालात का जायजा लिया। बैठक में राज्य के प्रमुख सचिव, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों के साथ ही बीएसएफ, बीआरओ और आईटीबीपी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बारिश से मची तबाही से लोगों को बचाने और पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के विभिन्न उपायों पर बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मूसलाधार बारिश से पैदा हुए हालात को संकट करार दिया है। उन्होंने बताया है कि राहत कार्य की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हेलीकॉप्टर रेडी है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेडी है, मैन पावर रेडी है। सारा डिस्ट्रिक्ट हम जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। रामबाड़ा में कोई पहुंच नहीं पा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान लगता है रामबाड़ा में हुआ, जिसकी खबर नहीं आ रही। पिथौरागढ़ में, चमोली में काफी जगह नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी हालात पर नजर रख रहे हैं। पर्यटन मंत्री अमृता रावत का कहना है कि बारिश तेज होने से राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हालात काबू में कर लिए जाएंगे। उत्तरकाशी में भी डीएम साहब से मेरी बात हुई तो वो भी कहते कि सारे यात्रियों को यहाँ रखा हुआ, उनको हम पूरा खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो लेकिन ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। जैसे वेदर साफ होता तभी कुछ काम हो पाएगा। आसमान से बरसती आफत से निपटने के लिए एनडीआरएफ के सदस्यों को भी लगाया गया है। वायुसेना ने बचाव कार्यों के लिए 10 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, लेकिन ये सारी तैयारियां अब तक धरी की धरी रह गई हैं।
लगातार हो रही बारिश से बचाव कार्य शुरू तक नहीं हो सका। राज्य के पूरे हालात पर महामहिम अजीज कुरैशी भी नजर बनाए हुए हैं। ये जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से उत्तराखंड सरकार उस वक्त से तैयारियां कर रही थी, ये मुझे मालूम है। अपने ये हमारा डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग और लोग वो पूरी कोशिश में थे, लेकिन अब नेचर से जितना लड़ सकते हैं लड़ सकते हैं। मतलब अगर हमारी तैयारों के ज्यादा हो जाए तो मुश्किलें होती है, बट भी फिर मुकाबला करेंगे इसका हम। हरिद्वार से लेकर पौड़ी और टिहरी से लेकर उत्तरकाशी तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोगों को मार्ग बंद होने की जानकारी दी जा रही है। लोगों से सुरक्षित स्थलों तक पहुंचने की अपील भी की जा रही है। इन तमाम कोशिशों कवायदों के बावजूद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। हैरान परेशान लोग प्रकृति का कोप झेलने को मजबूर हैं। देहरादून से ज्योत्सना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।